हेलो नमस्कार सभी, कैसे सभी। आई होप सब ठीक होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा एचएससी की तरफ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नंबर 1 है, जो आपके सीईटी एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो आपका नेक्स्ट एग्जाम सीईटी हो या फिर आप हरियाणा एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन है, सारे के सारे इस क्लास के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। कांडला बंदरगाह है किस राज्य के अंदर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह है वो गुजरात राज्य के अंदर है। और लास्ट के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना आपके इस प्रैक्टिस पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और ये एचएससी का प्रीवियस ईयर पेपर है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। सी में ग्राफ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा नोड्स का संग्रह भी, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र एक खेत को 6 दिन में जोतता है, यानी कि और राम उसी खेत को 12 दिन में जोतता है, तो दोनों मिलकर उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे? यानी कि महेंद्र उस खेत को 6 दिन में, और यहीं पर अगर राम की बात करें तो राम 12 दिन लगाता है। दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 एकम 12, यानी कि दोनों के जो काम करने की इफिशियंसी है वो एक दिन में 3 काम निपटा सकते हैं। तो 12 काम निपटाने हैं, एक दिन में 3 काम निपटा सकते हैं, तो कितने दिन में हो जाएगा? 3 चौके 12, 4 दिन हमारा राइट आंसर आ जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1923 के अंदर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के अंदर उसको सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। 1923 के अंदर भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डियर रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा भी, ऑप्शन ए किसका राइट है। नेक्स्ट हमारे पास इस दाब क्षेत्र को अक्षांश भी कहा जाता है, किसको? राइट आंसर होगा हमारा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र को अक्षांश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है कौन सा है? यानी कि जो तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तसांग पो, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, सी में टैग की गई स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? सी में टैग की गई स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रक्ट का भी, ऑप्शन ए किसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एचएससी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दे देती है। हवा सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल के अंदर 1966 और 1970 के अंदर क्रमिक संस्करणों में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता था? यानी कि हवा सिंह का पूछ लिया, किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से। हरियाली परियोजना पूछी है, क्या है? हरियाली परियोजना क्या है? राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर बी वाटर शेड विकास परियोजना, वाटर शेड विकास परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 375 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करती है 30 सेकंड में। रेलगाड़ी की क्या पूछी है? चाल पूछ ली, यानी कि चाल क्या हो जाएगा? दूरी अपॉन समय, दूरी अपॉन समय फार्मूला है। तो दूरी कितनी है हमारे पास? 375 है, दूरी कितनी है? 375, और डिवाइड कर देंगे 30 सेकंड। इसने क्या पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर पूछा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए हम कर देंगे 18/5। इस तरह आप इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो हमारे पास जो राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक लुप्त संख्या है, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके अंदर बताया है जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसकी जगह क्या आएगा? अब देखो 20 है, 20 में से 1 कम किया, 19 में 2 कम किया, 17 में 3 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। जैसे ही 14 में 4 कम करेंगे 10, इस प्रकार का पैटर्न फॉलो होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का फलों का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर हिमाचल प्रदेश को।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएगा, चाहे आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो या आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हो। इस प्रकार एक शब्द मिलेगा आपको और इन अक्षरों को वर्णाक्रम यानी कि ABCD के अनुसार रखना है, अल्फ़ाबेट के अनुसार कितने अक्षरों का क्रम यथावत रहेगा। यानी कि जब इसको आप पहले ए आएगा, इन सभी अक्षरों में देख लेना कौन कितनी बार दिया हुआ है। जब आप इसको सही तरह से सुव्यवस्थित कर लोगे तो उसके बाद जब आप मिलान करोगे तो आपके पास एक ही अक्षर है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, क्वेश्चन नंबर 14 राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा डियर लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट है कौन सा लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। कौन सा लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर है, क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भी। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 16 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। 150 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर है यहाँ पर जिसकी ऊंचाई है कितनी 150 मीटर। वो ऊपर से यानी कि टावर के एक वस्तु का ऊपर से कोई वस्तु देख रहा है, उसका उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 30 है, तो इस प्रकार वो एंगल अंदर भी कितना बनेगा 30 मिलेगा। और क्या पूछी है, टावर से वस्तु की दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर ये दूरी निकालनी है। इसके लिए डायरेक्ट कर लोगे आप, यानी कि 150 बटे बेस को कर लेंगे नीचे, यानी कि इसकी दूरी को मान लेंगे x। जब इस प्रकार आप करोगे यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 10 कौन सा हो जाएगा। और एंगल हमारे पास कितना है 1030 है। 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है। जब x की 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो x हो जाएगा, और 150 की √3 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 150√3 हो जाएगा। ये इसकी क्या आ जाएगी दूरी आ जाएगी। आप इसको अच्छे तरीके से एक बार निकाल लेना। नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण उपभोक्ता की आय का कितना प्रतिशत किराने के सामान पर खर्च होता है। ग्रामीण उपभोक्ता की आय का कितना प्रतिशत है किराने के सामान पर खर्च होता है। राइट आंसर हो जाएगा 27%। किस कंपनी ने शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च की थी, किस कंपनी के द्वारा शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च की थी। SBI जनरल इंश्योरेंस भी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें श्रृंखला पूरी करनी है, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बी के बाद है सी के बाद है ई, तो यानी कि एक छोड़ दिया डी आ गया, डी को छोड़ दिया, उसके बाद ई के बाद एफ और जी यानी कि 2 छोड़ दिया, फिर एच है। इसी प्रकार इस पैटर्न को आप पूरा फॉलो करेंगे तो आपके पास जो राइट आंसर होगा वो डब्ल्यू और ए आ जाएगा। ऑप्शन ये सीरीज इसी प्रकार रहेगी, पहले एक छोड़ना है, फिर 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है, फिर 4 का गैप है। इस प्रकार आप इसको ईजिली कर सकते हो। TTL का अर्थ पूछ लिया, एक फुल फॉर्म से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा। TTL की फुल फॉर्म क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर लॉजिक भी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 भी कि एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला को पूर्ण करना है। यानी कि ई है, ये देखो ई है, ई के बाद में क्या है जी है, यानी कि कितने छोड़ दी एफ, और एफ ओनली एक एफ को छोड़ा है। जी के बाद आई है यानी कि एच को छोड़ दिया, आई के बाद जे को छोड़ दिया यानी कि एक का गैप है। सी से पहले क्या आता है, सी से पहले डी आता है, तो डी को तो छोड़ना है, पहले क्या आएगा सी आएगा। तो इन दो ऑप्शन के अंदर तो है ही नहीं सी, तो ये तो एज इट इज़ ऐसे ही कट जाएंगे। इसी प्रकार अब इसके अंदर देखोगे अगला सेंटेंस है इसके अंदर, या आप डायरेक्ट इसी तरह भी कर सकते हो। यानी कि पहले इसके अंदर क्या है 5 है, उसके बाद 8 है, यानी कि 3 का गैप है। 8 3 11, 11 3 14, और 14 और 3 कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। 17 किसके अंदर है, इसके अंदर तो नहीं है, यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 22, भारत में लर्नर्स लाइसेंस की अधिकतम वैधता पूछी है कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा डियर 6 मंथ भी, ऑप्शन एक राइट है। अगला क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज से, समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार होगी,
इसमें क्या दे दिया, इसके 3 शीर्ष दे दिए, यानी कि एक तो दे रखा है 1 और 3, दूसरा दे रखा है 2 और 0, तीसरा दे रखा है 5 और 1, और अगला पूछ लिया यहाँ पर क्या आएगा। जब इसके डायगोनल आप निकालोगे, यानी कि इस प्रकार डायगोनल निकाल लेना, और इनका रेशो क्या रहेगा 1 और 1। जब इस प्रकार आप इनको हल करोगे तो आपके पास जो राइट आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा डियर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 24 भी। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण लोगों की आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति से संबंधित है। ग्रामीण लोगों की आय और प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी, मूल्य मिश्रण। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। यदि कोई व्यक्ति ठेले पर 720 रुपये में, एक ठेला है 720 रुपये में बेचे तो 25% आनी होती है, उसको 25% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा। अब वैल्यू है वो कितनी है 720 है, लाभ कितना कमाना है 25%, यानी कि 100 में से 25 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 125। आनी कितनी होती है 25%, यानी कि 100 में से 25 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 75 बचेगा। जब इसको काटोगे तो 25 दिए 75, 25 5 125, इसको भी काट देंगे, ये चल जाएगा हमारा 3 दूनी 6, 24 दिए 72, यानी कि 240 की और 5 की मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 1200, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन 26 भी। भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया था। भारत के अंदर पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा, समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया था भारत का पहला, राइट आंसर हो जाएगा दी बंगाल गजट भी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 27 भी। ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक पूछ लिए। ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे, एक तो पर्यावरणीय कारक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक, ये सारे के सारे कारक राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 28 भी। अब इसके अंदर दे दिया सी में निम्नलिखित में से कौन सा डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर है। 28 नंबर क्वेश्चन, डॉट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ये डॉट है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 भी। अब देखो कोई निश्चित कोड है जैसे कि RAIN, इसको कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, और MOR इसको लिखा जाता है इस प्रकार, यानी कि यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है, क्या चीज़ है। अब देखो ऊपर वाले और नीचे वाले में एक चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है वो ध्यान से देखिए आप, यानी कि इनमें ऊपर वाले में R है और नीचे वाले में भी R है, तो R को क्या लिखा है, R हमारा कॉमन आ गया तो R को लिख रहा है, इसके अंदर भी 8 कॉमन है और इसके अंदर भी 8 कॉमन है, तो यहीं पर हम देख लेंगे उस कोड को, रिमेन को किस प्रकार लिखेगा। तो हमें पता है भी R का कोड कितना है, स्टार्टिंग होगी 8 से होगी, और इन 4 ऑप्शन में 8 स्टार्टिंग के अंदर कौन से वाले के अंदर है, डी वाले के अंदर। इसी प्रकार इसका अलग अलग पैटर्न से भी आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए 30 देखिए, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है। राजस्थान का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात करें जोधपुर के अंदर है। मणिपुर की राजधानी पूछ ली, मणिपुर की राजधानी किस शहर के अंदर है, इम्फाल के अंदर है। किसके अंदर है, इम्फाल के अंदर। अगला क्वेश्चन है 32, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में रिकर्सन क्या होता है। क्वेश्चन 32 डियर, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है। अगले के अंदर रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या करना है, अलग चुनना है। अब देखो न्यायपूर्ण है और निष्पक्ष है और न्योचित है, ये तीनों चीज़ें एक तरह से सेम है, यानी कि न्याय की बात हो रही है। ये हो गया पक्षपाती, इसके अंदर ये चीज़ अलग है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण है 10वीं क्लास की चौथी चैप्टर से, यानी कि 4th चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है।
2x² माइनस का 6x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 का विभेदक यानी कि डी निकालनी है। डी का फार्मूला आप सभी को पता है, डी का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस का 4ac। अब इसके अंदर a क्या है, a तो 2 है, b कितना है, माइनस का 6 है, और c कितना है, माइनस का 3 है। जब इसको आप हल करोगे वैल्यू रखकर b² माइनस का 4ac, तो आपके पास जो राइट आंसर आएगा डियर ऑप्शन नंबर ए का आ जाएगा। एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूँ। b² है यानी कि माइनस का 6 है, माइनस का 6 का स्क्वायर करो कितना होगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होती है। आगे है -4, ए कितने हमारे पास, ए हमारे पास 2, और सी कितना हमारे पास, माइनस का 3। अब 36 है। अब देखो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई मैंने बोला था प्लस हो जाएगी। 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। जब इन 36 और 24 को ऐड करोगे तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 35 में डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि कुणाल है वो उत्तर की तरफ। अब डायरेक्शन कुछ इस प्रकार बना लेनी है, यहाँ पर आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, और ये हो गया वेस्ट भी। अब उत्तर की ओर चलता है कितने मीटर, 10 किलोमीटर। अब ये यहाँ से इस तरफ जाएगा ऊपर 10 किलोमीटर। आगे क्या कह रहा है, वह दक्षिण की ओर जाएगा 6 किलोमीटर, यानी कि दक्षिण किस साइड है, दक्षिण नीचे है, यानी कि नीचे आएगा, नीचे यहाँ तक आ जाएगा 6 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह पूर्व की ओर चलेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में चलेगा, वो इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चलेगा। पूछ लिया उसकी दूरी, यानी कि वो है तो यहाँ पर ही ना तो उसने ये एग्जिट पोल पार किया। पूछ लिया किस दूरी के अंदर है, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के अंदर, यानी कि उत्तर और पूर्व के अंदर। इन 4 ऑप्शन के अंदर देख लेना उत्तर पूर्व कौन सा है। डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि एक बार मैं अगर आपको थोड़ा सा ध्यान से समझा देता हूँ। हमने कुछ इस प्रकार ग्राफ बनाया था, और ये ऊपर चला था 10 किलोमीटर, फिर वापस आया था 6 किलोमीटर, यानी कि फिर इस साइड गया था, और ये डिस्टेंस पूछ ली हमसे। कौन सी डिस्टेंस पूछी है, ये डिस्टेंस पूछ ली। तो वही है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 36 भी, ग्रामीण बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग रणनीति उपलब्ध है। ग्रामीण बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग रणनीति उपलब्ध है। राइट आंसर हो जाएगा डियर ये तीनों की तीनों, प्रचार, उत्पाद और मूल्य रणनीतियाँ। नेक्स्ट देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कविताओं से रिलेटेड, कलाम ए नरंग किसके द्वारा लिखी गई थी। जो कविता है कलाम ए नरंग किसके द्वारा लिखी गई थी, सैयद गुलाम बिग के द्वारा। ऑप्शन ए किसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चक्रवर्ती ब्याज से रिलेटेड। इसके अंदर क्या करना है हमें, ध्यान से देखिए। चक्रवर्ती यानी कि धनराशि है वो चक्रवर्ती ब्याज पर 4 वर्षों में क्या हो जाती है, अभी 2 गुनी हो जाती है। कुछ इस प्रकार इसको निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, यानी कि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, वो 2 गुनी हो जाती है। 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। आगे पूछ लिया समान ब्याज पर वह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, यानी कि 8 गुनी। अब 8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 8 को ये भी लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3, 2 की क्यूब होगी, यानी कि 2 को जब 3 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब 8 आएगा। इस डायरेक्ट आपको क्या करना है, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए जो ये नीचे जो टाइम होता है उसकी क्यूब से मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 4 की 3 से मल्टीप्लाई कराओगे आपके पास राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40 में, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा वह मेरे दादा, यानी कि उसका दादा के इकलौते बेटे। दादा का इकलौता बेटा कौन हुआ, उसका पापा। बेटे का बेटा यानी कि उसका क्या लगा, वो भाई लगा डियर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 41 भी। 41 क्वेश्चन में दे दिया भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान है,
वो किस वर्ष उसकी स्थापना पूछ ली, किस वर्ष उसकी स्थापना हुई थी, वर्ष 1936 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 42 बी, गतिरोध घटित होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। गतिरोध घटित होने के लिए आवश्यक शर्त कंडीशन पूछ ली। राइट आंसर हो जाएगा तीनों ही तीनों, म्यूचुअल एक्सवेशन, होल्ड एंड वेट और नो प्रिएप्शन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आरटीआई अधिनियम पूछ लिया, किस वर्ष लागू हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। सूचना का अधिकार, क्वेश्चन 43 राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी, 2005 के अंदर लागू हुआ था। बाइनरी कोड पूछा है, बाइनरी कोड है क्या। बाइनरी कोड की अगर बात करें तो वे दो अंक होते हैं जो 0 और 1 का प्रयोग करके सूचना का प्रतिनिधित्व करने की प्रणाली है। यानी कि केवल दो अंक 0 और 1 का प्रयोग करके सूचना का प्रतिनिधित्व करने की एक प्रणाली बाइनरी कोड या सिस्टम कहलाता है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, असम राज्य के अंदर। नेक्स्ट है 1 से लेकर 25 तक, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 1 से 25 तक टिकटों को एक साथ मिला दिए, यानी कि 1 2 3 4 इस प्रकार उस पर अंक लिखे थे, टोटल 25 थी। एक टिकट निकाली जाती है, क्या संभावना होगी कि उसकी जो निकाली गई टिकट है वो अभाज्य संख्या है। अब डियर सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो खुद को छोड़कर किसी से डिवाइड ना हो। तो सबसे पहले 1 से 25 तक निकालेंगे तो सबसे पहले कौन सी होगी, 2 होगी। और ये पूछ ले कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो भी 2 होगी। उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर आ जाएगा हमारा डियर 11, फिर कितना आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा 19, उसके बाद आ जाएगा 23। अब इनको काउंट कर लो पहले। अब इनको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि टोटल कितनी हुई, 9 हुई। और टोटल कितनी थी, 25 थी। तो 9/25 क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर आ जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइनरी फाइल को खोलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी फाइल को खोलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर ए, हो ओपन भी। ऑप्शन ए किस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40, वह क्रोमेटिन जो अधिक घने तरीके से पैक होता है और गहरे रंग का होता है, गहरा रंग देता है, पूछ लिया क्या कहलाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, राइट आंसर आ जाएगा हेरिटोक्रोमेटिन। ऑप्शन ए किस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 49 बी, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 की पावर n है, माइनस का 4 की पावर n माइनस का 1 इज इक्वल टू 48 है। यहाँ पर n की पावर n पूछी है, कितनी है। अब इसके अंदर क्या करना है, यानी कि यहाँ से आप n की पावर को निकालनी है, तो आप ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हो। जैसे कि n की पावर यहाँ पर हम रख लेते हैं 3 रख लेते हैं। जब n की पावर 3 रखेंगे और n की जगह 3 रखना है, बाकी हमें देखना है कि 48 आता है या नहीं आता। तो 4 की पावर n है, n की जगह रख लिया 3 माइनस का 4 की पावर n की जगह क्या रखना है अभी 3 माइनस का 1। अब इसको हल करना है, यानी कि 4 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 64 हो जाएगी। माइनस का 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। जब 64 में 16 घटाओगे तो 48 आता है। हमें पता क्या चला, n की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, n की पावर n पूछ लिया, यानी कि 3 की पावर को 3, जब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराओगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर, 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से आप इजीली इसको निकाल सकते हो। अगला है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक पूछ लिए कौन थे। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक पूछे हैं कौन थे, सर विलियम जोन्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 6 व्यक्ति हैं, इनको एक घेरे के अंदर
ABCD एक वृत्त के केंद्र, यानी कि इस प्रकार आप इनको रख लेना। पैटर्न मैं बता देता हूँ किस प्रकार करना है। B और D इसका निकटतम नहीं है, यानी कि यहाँ पर आप B रखोगे और यहाँ पर क्या है BD, B है ना वो D और C का निकटतम नहीं है, यानी कि ना तो यहाँ पर आ सकता और ना ही यहाँ पर आ सकता, यानी कि ये हो गए 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। इस प्रकार आप इसको निकालोगे, यानी कि B के साथ ना तो C को रखना ना यहाँ पर रखना। तो इस प्रकार आप पूरे को जब हल करोगे तो आपके पास जो राइट आंसर आएगा, आप एक बार कॉपी पेन से निकाल लेना। राइट आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर E आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह झील हरियाणा के असोला बट्टी वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग है। कौन सी झील है जो असोला बट्टी वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग है? राइट आंसर आ जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी, बड़खल झील। भी कौन सी झील हो जाएगी? बड़खल झील, जो हरियाणा की सबसे पुरानी झील है, जिसका निर्माण पूछ ले वर्ष 1947 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान निर्देश को निष्पादित करने के लिए सेंट्रल प्रोसेसर यानी कि CPU में किस प्रकार का रजिस्टर्ड जिम्मेदार होता है? राइट आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। विक्रेता और संभावित ग्राहक के बीच आमने सामने की बातचीत की जो प्रक्रिया होती है, एक विक्रेता है और दूसरा एक ग्राहक है, उनके बीच की जो बातचीत है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर आ जाएगा डियर व्यक्तिगत बिक्री, ऑप्शन एक इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है, ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पाद रणनीति नहीं है? ग्रामीण विपणन में कौन सी उत्पाद रणनीति नहीं है? 55 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर आ जाएगा मूल्य निर्धारण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत पूछ लिया। 2011 के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा 75.6, और सबसे ज़्यादा टॉप पर जिला पूछे तो हो जाएगा हरियाणा का गुरुग्राम। अगर सबसे पिछड़ा जिला पूछे तो हो जाएगा हरियाणा का मेवात भी। अगला क्वेश्चन है, हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। इंटरनेशनल टाइगर डे की बात हुई है 29 जुलाई। नेक्स्ट है, किस राजा ने अमुक्तमाल्यद पुस्तक लिखी थी? किस राजा के द्वारा अमुक्तमाल्यद पुस्तक लिखी गई थी? राइट आंसर आ जाएगा कृष्ण देवराय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लॉग से रिलेटेड fx log x x माइनस का 1। जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करोगे, इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व पूछ लिया डियर, क्वेश्चन नंबर 60, राइट आंसर हो जाएगा 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। अगला क्वेश्चन है 61 बी, ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में से किस चुनौती माना जाता था? किसे चुनौती माना जाता था? खराब साक्षरता दर को भी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन से रिलेटेड फिर क्वेश्चन आया है, 4 डायरेक्शन बना लेते हैं। अंकित उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, यानी कि इस प्रकार आपको बनाना है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये है वेस्ट डियर। ठीक है, उत्तर की ओर चलता है यानी कि उत्तर ऊपर की तरफ है, 30 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है यानी कि बाईं ओर मुड़ेगा तो 40 मीटर चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा 40। फिर वह बाईं ओर मुड़ेगा यानी कि नीचे आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। फिर बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। इस प्रकार आपको पूरा चलाना है, और जब इस क्वेश्चन को आप हल करोगे तो मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछ ली। 63 राइट आंसर हो जाएगा अभी 30 वर्ष। ग्रामीण मांग आमतौर पर क्या है? ग्रामीण मांग आमतौर पर क्या है? मौसमी और अनियमित भी, सेशनल और इरेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात पूछ लिया, प्रति 1000 पुरुषों पर महिला
लिंग अनुपात क्या था? क्वेश्चन नंबर 65 राइट आंसर हो जाएगा 879। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण बाजारों में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है? ग्रामीण बाजारों में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 66 अच्छी तरह से विकसित बाजार भी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लास, ये प्रैक्टिस पेपर, ये टेस्ट सीरीज, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एस्टेट और हरियाणा सीटी की जो परीक्षा होगी उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आज तक इस चैनल पर आपको 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर है वो देखने को मिल जाएंगे। भारत का पहला मुगल शासक पूछ लिया, कौन था? भारत का पहला मुगल शासक बाबर था। कौन था? बाबर था। अगला क्वेश्चन है, भुजा को 3% बढ़ाने पर घन के आयतन में, यानी कि ए की क्यूब करेंगे 3 की क्यूब करेंगे, यानी कि हाँ प्रतिशत बढ़ाने में एक्स में घन के आयतन में कितना वृद्धि होगी, यानी कि 3 का स्क्वायर ही कर लेंगे यहाँ पर, तो 3 की क्या हो जाएगा 9, 0.09 एक्स की क्यूब हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल का बोया जाना चिन्हित है? राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर डी, लोरबी। नेक्स्ट देखिए, A+1 ये है भी AP से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि समांतर श्रेणी से मैट्रिक के अंदर क्लास नंबर 10 चैप्टर नंबर 5 A+1 3A 4A+2 समांतर श्रेणी के अंदर A की वैल्यू पूछ ली, ऑप्शन रखो, काम इजी हो जाएगा। इसके अंदर क्या करना है आपको, जैसे कि ऑप्शन में 3 रख लेता हूँ, सीधी सी बात है, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 3 की 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 9 हो जाएंगे, 4 और A है तो 4 3 12 और 2 14। अब इनके अंदर AP क्या कहलाती है, जब इनका समान गैप हो, यानी कि 4 और 9 के बीच में डिफरेंस है वो 5 का है, 14 और 9 के बीच डिफरेंस 5 का है, यानी कि जब डिफरेंस सेम हो तो AP कहलाती है। तो जब आप इस ऑप्शन नंबर डी को रखोगे, यानी कि A की जगह 3 रखोगे तो हमारी AP बन जाएगी। मोरबी पुल का हादसा है वो कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 71 राइट आंसर आ जाएगा भी गुजरात। कहाँ पर हुआ था? गुजरात के अंदर। 7 व्यक्ति है, इनको भी इसी प्रकार पंक्ति के अंदर बिठाना है। एक बार इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इस क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर होगा डियर F होगा वो छठा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 और 24 के दौरान हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी थी? 1,85,490। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का वन विभाग खालिस्तान में तितर प्रजनन केंद्र कहलाता है। तितर प्रजनन केंद्र की बात करें मोरनी के अंदर है, और मोरनी ये कहाँ पर हो जाएगी? पिंजौर के अंदर भी नहीं, मोरनी कहाँ पर हो जाएगी? पंचकुला के अंदर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा ग्रामीण विपणन मिश्रण नहीं है? ग्रामीण विपणन मिश्रण नहीं है। 75 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा पैकेज भी, ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, आयत का अधिकतम क्षेत्रफल पूछ लिया, x+1 + y-3 = 64। 76 नंबर जो क्वेश्चन है राइट आंसर डियर इसका आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी भी, 128 वर्ग इकाई भी। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 77, भारत के अंदर निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिरायु स्वास्थ्य योजना शुरू की थी? हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट है, MSE सूक्ष्म उद्योगों के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 78 राइट आंसर आ जाएगा भी 5 करोड़ से कम। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए आयु पूछ ली कितनी है? किसान खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं भी, 79 का राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 80, खालिस्तान का प्रयोग, क्वेश्चन नंबर 80, हाँ खालिस्तान का प्रयोग रंग और ये लिखा है रोगन बनाने के अंदर किया जाता है, यानी कि किसका किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भी गिल पटल, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। औद्योगिक उत्पादन, इसके बाद हम हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन हल करेंगे।
क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ होगी। पिछले 5-7 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, उसका रीज़न था यूट्यूब ने 7 डेज़ के लिए पाबंदी लगा रखी थी इस चैनल के ऊपर। पता नहीं किस कारण से, इतनी टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं, बट कंडीशन थी कि 7 डेज़ तक हम इसके ऊपर कुछ भी चीज़ अपलोड नहीं कर सकते थे। इस कारण क्लासें आपकी पिछली बंद थी। आगे से आपकी क्लासें हैं वो कंटिन्यू देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 81 है, वो क्या बोल रहा है कि जो IIP है उसके अंदर विचार करना है। तो इसके अंदर पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। IIP को वर्तमान में राज्य में आर्थिक सांख्यिकी मामले के विभाग हरियाणा के द्वारा तैयार किया जाता है। हरियाणा जीके से रिलेटेड क्वेश्चन था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा भाग नंबर 3 भी। अगला क्वेश्चन है, सिगारेटिस मेगामलाई एंसिस शब्द है किससे संबंधित है? यानी कि वैज्ञानिक नाम है ये किसी कीट पक्षी का। तो हमारे पास राइट आंसर होगा वो तितली का है भी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। और इसके साथ मैं बता देता हूँ आपको, जितने भी कीट पक्षियों के नाम हैं, वैज्ञानिक नाम है, वो आप एक बार अच्छे तरीके से देख लेना। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि साइंस के PYQ की क्लास शुरू कीजिए, तो साइंस के PYQ की क्लास है वो भी जल्दी इस चैनल पर शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। 84 के अंदर दे रखा है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना। AZMP परिवार के सदस्य हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं, N क्यूरेटर है, O का पिता है, PA की बेटी का बेटा है जो बैंकर है, OZ की पोती है जो कि एक आर्किटेक्चर है। परिवार में 2 अविवाहित छात्र हैं। परिवार के अंदर एक शिक्षक है और एक बैंकर उसका पिता है। M का पति कौन है? ये पजल से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। राइट आंसर मैं बता देता हूँ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा, N इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए 85 भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार खरीफ और रबी की फसलों के लिए किसानों के द्वारा क्रमशः कितना प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए खरीफ और रबी की फसल के लिए? तो खरीफ की फसल के लिए तो 2% है और रबी की फसल के लिए 1.5%। नेक्स्ट देखिए, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो जी है उसका मान पूछ लिया, घटेगा या बढ़ेगा? तो जी का मान हमेशा जब हम ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो मान जी का बढ़ेगा भी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको तो बता ही दी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना पूछ ली कब की थी? क्वेश्चन नंबर 87। इसका आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है भी, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखिए 88 भी। मानव शरीर के अंदर पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर के अंदर पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के जोड़े की बात करें 12 भी। नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना पूछ ली। हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना पूछ ली कब हुई थी? वर्ष 1967 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। कुछ एक कतार के अंदर कुछ छात्र हैं वो एक कतार में खड़े हैं जिसमें आशीष है, यानी कि इस प्रकार एक लाइन है, आशीष है। ये आपको बता दूं मैं, ये दायां यानी कि इसको राइट बोल सकते हो आप, इसको लेफ्ट यानी कि बायां। क्लियर? आशीष है बाएं से, यानी कि यहाँ से वो 15वें स्थान पर खड़ा है। आगे क्या है? आगे है सचिन है, वो दाएं से क्या है 17वें स्थान पर खड़ा है। और इसमें क्या है, वो आपस में स्थान चेंज करते हैं। यहाँ पर देखो कंडीशन रख दी ना, आपस में स्थान चेंज करने की। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको पजल नहीं होना, यानी कि जो बाएं पर खड़ा था वो 15वें पर है, उसके बाद सचिन उसके स्थान पर आता है, यानी कि फिर वो 15वें पर आता है, यानी कि 2 बार इनको ऐड कर लेना। 15 और 15 कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। एक कम कर देना है क्योंकि एक ही बंदा है वो बार बार स्थान चेंज कर रहा है, तो 30 माइनस का 1 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का क्वेश्चन आए, यहाँ पर 8वां स्थान होता, उसका 11वां होता,
आपस में स्थान चेंज कर लेते हैं तो इस कंडीशन के अंदर आपको दोनों को ऐड करके -1 कर देना। अब कर लेते हैं थोड़े इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन। 91 देखिए, चूज द राइट ऑप्शन टू ए फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। वाज, फिर परफॉर्मेंस, फिर इम्प्रेस्ड विद, क्यूट, हिज और आई, ये इतने वर्ड हैं वो दे रखे हैं, इनसे हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकालना है। तो राइट आंसर होगा डियर ऑप्शन नंबर बी, आई वॉज क्विट इम्प्रेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस। इन जब अक्षरों को आप अरेंज करोगे तो आप आसानी से इसके मीनिंगफुल सेंटेंस निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है आइडम एंड फ्रेजी से रिलेटेड। इसमें पूछा है ओपन सीक्रेट का आइडम एंड एक्सप्रेशन। राइट आंसर डियर 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोन टू ऑल भी। अगला क्वेश्चन है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड। यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, ही सेड, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ही सेड खालिस्तान इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे रखा है हु इज योर फादर। अब ही सेड आगे इन्वर्टेड कोमा है तो इन्वर्टेड कोमा यानी कि ये पूछ रहा है कि आपके पिता कौन हैं, तो ही यानी कि आस्कड का प्रयोग होगा। तो नॉर्मल सी बात है, ही आस्कड यानी कि ही आस्कड मी, यानी कि ही का उसके आई की मतलब किसके अंदर आ जाएगा, आई माई मी। ही आस्कड मी हु माई फादर वाज। राइट आंसर डियर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। डेवलप यानी कि यहाँ पर लिख रखी है DEVALO, इसकी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो करेक्ट स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी, डेवलप को कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा। अभी ऑप्शन नंबर ए किसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बताना है, चूज द करेक्ट आंसर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन, यानी कि इसके अंदर जो जो करेक्शन है उनको सही करके लिखना है। यानी कि ही वेंट देयर बाई फुट ये लिखा है, तो यहाँ पर जो करेक्शन है इसके अंदर बाई की जगह क्या आ जाएगा, ओन आ जाएगा। ही वेंट देयर ओन फुट भी। नेक्स्ट देखिए हिंदी के क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, हिंदी भाषा। क्वेश्चन नंबर 96, स्वाधीन का विलोम पूछ लिया। स्वाधीन का विलोम यानी कि उल्टा, स्वाधीन का विलोम क्या हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा। अगला पूछ लिया संधि के कितने भेद हैं, संधि के कितने भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 97 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला है मधु शब्द के सही अर्थ का चयन कीजिए। मधु शब्द के सही अर्थ का चयन कीजिए। मधु क्या होता है, यानी कि शहद ही होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चैनल से ना जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। जो कठिनाई से मिले उसे कहते हैं, यानी कि कठिनाई से मिले तो दुर्लभ कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए किसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 1। इसी तरह रेगुलर क्लासें मिलेगी आपको। यूट्यूब की तरफ से 7 डेज की पाबंदी लगा दी थी, इस कारण हम क्लास इस चैनल पर दे नहीं सके।